हर कहानी कुछ कहती है। आइए सुनते हैं आज की कहानी। साहसी राजकुमार और राक्षस। एक राजा था, उसकी 7 रानियां थी और उन 7 का एक एक बेटा था। राजा अपनी 6 रानियों तथा उनके बेटों से बहुत प्रेम करता था, किंतु 7वीं रानी तथा उसके बेटे को नहीं चाहता था। राजा ने उन्हें निकाल दिया। वे दोनों अलग रहकर निर्धनता का जीवन व्यतीत करते थे। एक बार की बात है, राजा स्नान करने लगा, तब उसने देखा उसके शरीर में कुष्ठ के कुछ लक्षण उभर रहे हैं। तुरंत हकीम बुलाए गए। नगर के बड़े बड़े हकीमों तथा वैद्यों को बुलाया और अपना उपचार करवाया, परंतु वे राजा को ठीक नहीं कर सके और कुछ ही दिनों में देखते देखते राजा पूर्णतः कोढ़े हो गया। एक बार राजा ने सपना देखा। सपने में उसे एक साधु मिला। साधु ने उसे बतलाया, तुम्हारा कोढ़ तभी ठीक हो सकता है जब तुम हसन कलियों और विसन फूलों का पानी में भिगोकर उस पानी से स्नान करोगे। राजा को सपने की खूब याद थी। उसने अपनी सभी रानियों को अपना सपना सुनाया। रानियों ने अपने अपने बेटों को हसन कलियां तथा विसन फूल लाने को कहा। सभी लड़के ऐसा करने के लिए तैयार हो गए। सभी ने पिता से खूब धन लिया तथा अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए चल पड़े। 7वें राजकुमार को इस बात का पता लगा तो उसने भी अपनी माता से पिता के लिए हसन कलियां और विसन फूल लाने के लिए जाने की आज्ञा मांगी। मां ने उसे समझाया, तुम्हारे पिता ने हमें जब घर से निकाल दिया है, तब हमें अपने आप को कष्ट में डालने की क्या आवश्यकता है। अतः तुम अन्य 6 राजकुमारों को इस कार्य के लिए जाने दो। परंतु वो न माना और उसने जैसे तैसे मां से स्वीकृति ले ली और अपने भाइयों के साथ चल दिया। चलते चलते वे बहुत दूर निकल गए। उन्हें एक शहर में रात पड़ गई। उन्होंने वो रात एक धर्मशाला में काटी और दूसरे दिन फिर आगे चले गए। कई पर्वतों, नदियों, घाटियों, मैदानों व समुद्र में से होकर आगे बढ़े रहे। अंततः किसी बड़े राज्य में जा पहुंचे। वहां उन्होंने एक मैदान में डेरा डाल दिया। रास्ते की थकान मिटाकर सबसे छोटा राजकुमार बोला, भाइयों, इस प्रकार इकट्ठे चलते रहने से काम नहीं बनेगा। हम साथ हैं, अतः हम सबको अलग अलग दिशा में अकेले निकलना चाहिए ताकि रात तक 7 स्थानों के समाचार मिल सके। ऐसा करने से हमारा काम शीघ्र बन जाएगा। उन्होंने ये भी तय कर लिया कि रात को हम 7 इसी स्थान पर इकट्ठे हुआ करेंगे। राजकुमार की बात मानकर 7 खा पीकर अलग अलग दिशाओं में निकल गए। सांझ हुई तो 6 राजकुमार तो वहां लौट आए, परंतु 7वां नहीं लौटा। 7वां राजकुमार चलते चलते बहुत दूर निकल गया था। जब वो एक जंगल में पहुंचा तो उसे वहां एक बांबी दिखाई दी। उसने ध्यान पूर्वक जब उस बांबी को देखा कि वहां तो एक महात्मा तपस्या में लीन है और उसके शरीर पर मिट्टी जम जाने से घास उगाई है। राजकुमार ने उस महात्मा के ऊपर से मिट्टी हटाई और घास फूस उखाड़ फेंकी। ऐसा करने से महात्मा की समाधि टूटी। वो उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ और राजकुमार से बोला, बेटा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। जो मांगना चाहते हो मांग लो। राजकुमार बोला, महाराज, मुझे हसन कलियां तथा विसन फूल चाहिए। उनसे मेरे पिताजी का कोढ़ ठीक होगा। राजकुमार की बात सुनकर महात्मा बोले, बेटा, मुझे भी 12 वर्ष तपस्या करते हो गए हैं। मैं कई जगह घूमा हूं, परंतु मैंने आज तक उन्हें कहीं नहीं देखा। अतः मैं तुम्हें इन्हें कहां से ला कर दूं? तुमने मेरी सेवा की है, अतः मैं तुम्हें मार्ग बतला देता हूं। तो उस मार्ग से चले जाना। वहां तुम्हें एक साधु मिलेगा। उसकी भी मुझ जैसी ही दशा होगी। तुम उसकी सेवा करना, शायद वो तुम्हारी कुछ सहायता कर सके। महात्मा को प्रणाम कर वो आगे चल दिया। आगे चलकर उसे एक और महात्मा मिला। वो भी बांबी रूप हो चुका था। उसने उसकी खूब सेवा की। जब महात्मा की समाधि टूटी तब उसने राजकुमार के आने का प्रयोजन पूछा। राजकुमार ने अपना प्रयोजन बतलाया, परंतु उस महात्मा ने उसकी सहायता करने में अपनी असमर्थता प्रकट की और आगे जाकर एक अन्य महात्मा के मिलने की बात कही। अब राजकुमार आगे बढ़ता गया और इस प्रकार 7वें साधु के पास आ पहुंचा। उसने उसकी भी खूब सेवा की। जब साधु की समाधि टूटी तब उसने प्रसन्न होकर राजकुमार से पूछा, बेटा, तुम क्या चाहते हो और यहाँ कैसे आए हो? तब राजकुमार ने अपने आने का प्रयोजन महात्मा को बतलाया तथा जिस प्रकार वहां तक पहुंच पाया था सारी कहानी बतला दी। साधु बोला, बेटा, वहां तक पहुंचना बहुत कठिन है।
समुद्र के पार एक राजकन्या रहती है। जब वो हंसती है तब हसन कलियां गिरती हैं और जब वो रोती है विसन फूल झड़ते हैं। उसने बहुत ही भयंकर पहरेदार रखे हैं। मनुष्यों तथा जानवरों के लिए शेर, चीते तथा बाघ और पक्षियों के लिए बाज पाल रखे हैं। वहां तक तो चिड़िया नहीं पहुंच सकती, तो तुम कैसे पहुंच पाओगे? वो महात्मा के चरणों पर गिर पड़ा और बार बार वहां तक पहुंच जाने के लिए प्रार्थना करने लगा। राजकुमार की प्रार्थना पर महात्मा का हृदय पिघल गया और उसने राजकुमार को उठाकर कहा, बेटा धीरज धरो, मैं तुम्हें मंत्र शक्ति से तोता बना देता हूं। तुम उड़कर वहां चले जाना। तुम्हारा साया पड़ते ही सभी को नींद आ जाएगी। तुम अपना दाव लगाकर फूल ले आना। इतना कहकर साधु ने उसे एक लाल डोरी दी और कहा कि इसे जब तुम गले में बांध लोगे तुम तुरंत तोता बन जाओगे। वहां पहुंचते ही तुम इसे गले से उतार लेना, जिससे तुम मनुष्य बन जाओगे। वहां फूल की कलियां पड़ी होंगी, उन्हें उठाकर रूमाल में बांधकर गले में डाल लेना और इस डोरी को भी बांध लेना। तुम पुनः तोते बन जाओगे और फिर उड़कर वहां से निकल आना। साधु ने उसके गले में डोरी डाल दी। राजकुमार तोता बन गया। वो उड़ता हुआ वहां जा पहुंचा। उसका साया पड़ते ही सभी पहरेदार सो गए। वो धरती पर उतर आया तथा अपने गले से डोरी उतार दी। डोरी उतारते ही वो मनुष्य बन गया। उसने देखा कि पलंग पर अनुपम सुंदरी सो रही है तथा हसन कलियां तथा विसन फूल पास ही बिखरे पड़े हैं। उसने उन फूलों को उठाया और रूमाल में बांधकर गले में डाल लिया। राजकुमारी की सुंदरता को देखकर उसका मन ललचा गया और उसने उससे विवाह करने का संकल्प लिया। परंतु ये कैसे संभव हो सकता था? उसने राजकुमारी को हृदय से पत्नी स्वीकार कर लिया था तथा वहीं धरती पर लिख दिया, एक राजा का बेटा तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार कर चुका है। यदि तुम में बल है तो मुझे खोज लेना। इतना लिखकर उसने अपनी उंगली से अंगूठी उतारी और राजकुमारी की उंगली में पहना दी और उसकी अंगूठी उठाकर स्वयं पहन ली। तत्पश्चात उसने लाल डोरी अपने गले में बांध ली और वो तोता बन गया। वो उड़कर महात्मा के पास आ गया। उसने अपने कार्य का सारा विवरण महात्मा को कह सुनाया। वो राजकुमार की चतुराई को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। फिर वो वहां से विदा लेकर और डोरी उतारकर अपने डेरे को लौट आया। रास्ते में आते समय उसने उन सभी साधुओं को 2-2 फूल दिए तथा उनका धन्यवाद करता हुआ चौथे दिन अपने डेरे पर पहुंच गया। उसे देखकर सभी भाइयों ने एक साथ पूछा, क्या तुम फूल ले आए हो? उनकी बात सुनकर वो खामोश ही रहा तथा अपना भेद किसी को नहीं दिया। जब राजकुमारी की आंख खुली तब उसने देखा कि वहां न तो फूल है न ही कलियां। जब उसकी दृष्टि धरती पर पड़ी तो उसने वहां लिखे ये शब्द देखे, एक राजा के बेटे ने संकल्प से तुम्हारे साथ विवाह कर लिया है। यदि तुम में बल हो तो मुझे खोज लेना। इन शब्दों को पढ़कर वो चकित हो गई और ठगी सी रह गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतने कड़े पहरे के होते हुए भी यहां वो कैसे आ पहुंचा। जब उसकी दृष्टि अपने हाथ में पड़ी तो वो और भी विस्मित हुई कि ये अंगूठी उसकी न होकर राजकुमार की है। 3-4 दिन गंभीरता पूर्वक विचार करने के पश्चात वो इस निर्णय पर पहुंची कि उसे राजकुमार को खोजना चाहिए और वो उसकी खोज में निकल पड़ी। चलती चलती वो उसी राज्य में जा पहुंची जहां वे 7 राजकुमार डेरा डाले हुए थे। उसने नगर के सभी लोगों से राजा के बेटे के बारे में पूछा। उनमें से किसी एक ने उसे बतलाया कि इस नगर में कई दिनों से 7 राजकुमार डेरा डाले हैं। हो सकता है उनमें कोई उस राजा का बेटा हो। उसने किसी प्रकार ये तो पता लगा लिया कि ये 7 ही राजा के बेटे हैं, परंतु उसे ये पता करना कठिन हो गया कि किस राजकुमार ने उससे विवाह कर लिया है। उसने उनसे थोड़ी दूरी पर ही अपना डेरा जमा लिया। फिर उन्हें संदेश भेजा कि सामने वाले डेरे में रहने वाली राजकुमारी ने आपको बुलाया है। 7वें राजकुमार को समझने में तनिक भी देर न लगी कि ये कौन राजकुमारी है, परंतु वो अनजान बनकर चुप रहा। उन 6 राजकुमारों में से एक राजकुमार उसके पास चला आया। उस राजकुमारी ने राजकुमार से पूछा, राजा के बेटे आप ही हैं? जी हाँ, राजा का बेटा मैं ही हूं। उसने प्रसन्नता पूर्वक कहा, क्या आपने ही मेरे साथ विवाह किया है? वो बोला, जी हाँ। उसने बिना सोचे समझे ही उत्तर दे दिया। रानी ने फिर पूछा, आपने मेरे साथ विवाह कैसे किया? उसने बड़े धैर्य पूर्वक कहा, जैसे लोग किया करते हैं।
राजकुमारी को पता चल गया कि विवाह करने वाला राजकुमार कोई दूसरा ही था। इस झूठे राजकुमार पर उसे बहुत क्रोध आया और उसने चाकू से उसकी नाक काट डाली। जब पहला राजकुमार वापस गया तो दूसरा राजकुमार वहां जा पहुंचा। उसने भी इधर उधर की हांकी और वो भी नाक कटवाकर वापस लौट आया। इसी प्रकार बारी बारी 6 राजकुमार उसके पास गए और उसने सबकी नाक काट डाली। अंत में जब 7वां राजकुमार उसके पास पहुंचा तब उसने उससे प्रश्न किया, राजा के बेटे आप ही हैं? शायद, उसने बड़ी लापरवाही से उत्तर दिया। राजकुमारी ने पुनः पूछा, मुझसे विवाह आप ही ने किया है? हो सकता है, राजकुमार ने पुनः पहले की ही भांति लापरवाही दिखाते हुए कहा। आपने किस प्रकार शादी की थी? वो बोली। राजकुमार ने सारी बात उसे सुना दी। रूमाल में बंधी हुई हसन कलियां और विसन फूल भी खोलकर दिखा दिए और अंगूठी को दिखाता हुआ बोला, केवल यही प्रमाण गवाही दे सकते हैं। राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई और उसने उसे अपना पति स्वीकार कर लिया। विवाह की घोषणा हो जाने के उपरांत उसने अपने भाइयों को कहा, भाइयों, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और किसी दूसरे स्थान पर जाकर हसन कलियों और विसन फूलों को ढूंढना चाहिए। चलते चलते सभी समुद्र के किनारे पहुंच गए और जहाज में सवार होकर आगे चल दिए। जब वो आधे रास्ते में पहुंचे तो जहाज वहीं रुक गया। नाविकों ने भरसक प्रयत्न किया परंतु जहाज न हिल सका। जहाज का निरीक्षण कर चुकने के बाद एक नाविक बोला, इसकी एहरन पानी के नीचे किसी चट्टान में गड़ गया है, जिससे ये जहाज आगे नहीं बढ़ सकेगा। सभी चिंतित हो उठे परंतु 7वां राजकुमार तो साहसी था ही। वो बोला, मुझे इस शीशे के बंद संदूक में बैठना पड़ेगा और मैं नीचे जाकर इसे ठीक कर दूंगा। वो पास रखे शीशे के संदूक में घुस गया और उसे रस्सी से बांध दिया। रस्सी का एक छोर उसने जहाज में रखा ताकि उसे वहां से खींचा जा सके। वो पानी में नीचे उतर गया। वहां जाकर उसने देखा कि जहां एक बहुत बड़ा पुर्जा चट्टान में फंस गया है। चट्टान के नीचे उसे सूखी धरती दिखाई दी। वो संदूक से बाहर निकला और धरती पर घूमने लगा। उसने पुर्जे की ओर देखा परंतु उसे लगा कि वो उसे अकेले नहीं निकाल पाएगा, इसलिए वो आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने पर वो क्या देखता है कि आगे एक भव्य महल है। वह उस महल के भीतर घुसा। वहां उसे एक अत्यंत सुंदरी दिखाई दी। जब लड़की की दृष्टि राजकुमार पर पड़ी तब वो उसे देखते ही पहले तो रोने लगी और बाद में हंसने लगी। उसने लड़की से उसके रोने तथा हंसने का कारण पूछा। उसने बतलाया कि वो हंस तो इसलिए रही है कि उसने कई दिनों बाद आज मनुष्य की शक्ल देखी है और रोई इसलिए कि उसका पिता राक्षस आने वाला है और आते ही वो उस राजकुमार को खा जाएगा। उसकी बात सुनकर राजकुमार बोला, अब मैं तुम्हारे पास पहुंच गया हूं, तुम जो चाहे सो करो। वो राजकुमार की शक्ल सूरत देखकर उस पर मुग्ध हो गई और उसे चाहने लगी। उसने मंत्र शक्ति से राजकुमार को मक्खी बना दिया। मक्खी दरवाजा खटकते ही दीवार से चिपक गई और लड़की का पिता राक्षस वहां आ पहुंचा। भीतर पहुंचते ही वो अपनी नाक सुकोड़ता हुआ बेटी से बोला, मुझे यहाँ मानस गंध आ रही है। बेटी बोली, बापू, मेरे अतिरिक्त यहाँ कोई भी तो नहीं है। हाँ, यदि मेरी ही गंध आने लग गई है तो मुझे ही खा लीजिए। राक्षस बोला, बेटी ऐसा मत कहो, कभी पिता भी ऐसा कुकृत्य कर सकता है। इधर उधर की बात करते रात हो गई। खाना खाकर दोनों पिता पुत्री सो गए। प्रातः होते ही राक्षस बाहर चला गया। उस लड़की ने मंत्र शक्ति से राजकुमार को मनुष्य बना लिया और दोनों दिन भर शतरंज खेलते रहे। इसी प्रकार उस महल में रहते रहते जब 3-4 दिन बीत गए तब उसने राजकुमारी से कहा, इसी प्रकार मक्खी बनकर कब तक मैं तुम्हारी छत से चिपका रहूंगा? क्या हम इस राक्षस से मुक्ति नहीं पा सकते? वो बोली, तुम ही कोई उपाय बतलाओ। इस पर राजकुमार ने सुझाव दिया कि यदि राक्षस को मार दिया जाए तब हम सुखपूर्वक रह सकते हैं। बेटी बोली, ऐसा हो पाना असंभव है, क्योंकि एक दिन पिताजी कह रहे थे, बेटी मुझे कोई नहीं मार सकता क्योंकि मेरे प्राण दूर एक तोते में है। अरे तब तो बहुत आसान है, तुमने केवल इतना ही पता लगाना है कि वो तोता कहाँ है, बाकी मैं संभाल लूंगा। वो बोला। सांझ होते ही जब राक्षस के आने का समय हुआ तब उसने राजकुमार को मक्खी बनाकर छत से चिपका दिया तथा पिता के आते ही उसकी सेवा में जुट गई। जब वे दोनों रात्रि का भोजन कर चुके तब उसने अपने पिता से कहा, पिताजी यदि कभी आपको कोई मार दे तो मैं क्या करूंगी? राक्षस बोला, बेटी अवश्य ही तुम्हें कोई मिला है, वरना तुम कभी ऐसा प्रश्न नहीं पूछती। उस रात उसने अपनी बेटी को टाल दिया, किंतु अगले दिन जब वो बाहर से लौटा
तब उसने बेटी को बतलाया कि मुझे कोई इसलिए नहीं मार सकता क्योंकि समुद्र के किनारे दूर एक सेंबल का वृक्ष है। उस वृक्ष की चोटी पर एक पिंजरा टंगा है। पिंजरे में एक तोता है। उस तोते में मेरी जान है। यदि कोई उस तोते को मार दे तब मैं मर सकता हूँ। वो बोली, बापू यदि कोई उसे मार ही दे तब क्या बनेगा? नहीं बेटी, उस तोते को मारना कोई सुगम काम नहीं है। उस समुद्र को पार करने का मार्ग हमारा दरियाई घोड़ा ही जानता है। सेंबल के पेड़ को काटने के लिए हमारे महल की 7वीं कोठरी में रखा राम कुल्हड़ा है। जो कोई दरियाई घोड़े पर बैठकर समुद्र को पार करेगा और उस राम कुल्हड़े से एक ही वार में उसे काट देगा, तभी पिंजरे से तोते को निकालकर मार सकता है। लड़की से राजकुमार ने राक्षस की मौत का रहस्य जान लिया। दूसरे दिन राक्षस के जाने पर उन दोनों ने महल की 7वीं कोठरी से राम कुल्हड़ा निकाला। राजकुमार दरियाई घोड़े पर बैठकर सेंबल के वृक्ष के पास जा पहुंचा। उसने अपने इष्ट देव का स्मरण किया तथा कुल्हड़ा सेंबल पर दे मारा। एक ही वार में सेंबल का पेड़ नीचे गिर पड़ा। उसने तोते का पिंजरा उठाया और घर को लौट आया। रास्ते में उसने एक एक करके तोते के पंख और टांगे नोच डाली। जब वो महल के निकट पहुंचा तब उसने देखा कि राक्षस अपने टूटे हुए अंगों को घसीटता और पटकता हुआ महल की ओर बढ़ रहा है। राजकुमार ने तुरंत तोते की गर्दन मरोड़ डाली, जिससे राक्षस मर गया। राक्षस जब मरा तो उसकी भीषण काया महल के मुख्य द्वार पर आ गिरी। भीम काय राक्षस को देखकर राजकुमार डर गया और महल के कोने में छिप गया। लड़की ने उसे पुकारा परंतु वो छिपा रहा। इस पर वो जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, हे राजकुमार, तुमने अच्छा नहीं किया। मेरे बापू को भी मार डाला और स्वयं भी भाग गए। अब मैं कहीं की नहीं रही। इसी प्रकार काफी देर तक रो चुकने के उपरांत उसने रोशनी की और इधर उधर राजकुमार को ढूंढने लगी। उसने देखा कि राजकुमार कोने में दुबका बैठा है। वो राजकुमारी को देखकर हंस पड़ा। उन दोनों ने अगले दिन सुबह राक्षस को दफना दिया और विवाह कर लिया। राक्षस की 6 बेटियां और थी। वे राजा इंद्र की अप्सराएं थी। जब उन्हें ये पता चला कि उनकी बहन का विवाह हो गया और पिता मारा गया है, तब वे अपनी बहन और बहनोई से मिलने के लिए उतावली हो उठी। उन्होंने राजा इंद्र से वहां जाने की आज्ञा मांगी। राजा इंद्र ने कहा, मैं तुम्हें केवल 1 घंटे के लिए भेज सकता हूं। यदि तुम 1 घंटे के भीतर नहीं लौटी तो फिर दोबारा लौट नहीं सकती। राजा इंद्र से आज्ञा लेकर वे बहन के घर पहुंची। अपनी बहन बहनोई से बातें करते करते 2 घंटे बीत गए और समय का पता ही नहीं चला। जब वे वापस लौटने लगी तो वे आगे नहीं बढ़ सकी, क्योंकि आगे उन्हें अंधेरा तथा पीछे प्रकाश दिखाई देता था। अब अतः वो इधर उधर टक्कर मारकर वापस लौट आई और बोली, बहनोई जी, अब हम यहीं की हुई, क्योंकि आगे जा नहीं सकती। राजकुमार ने उन्हें दिलासा दिया कि तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब उसने सोचा कि हम 8 व्यक्ति हो गए और मिलकर जोर लगाएंगे तथा एहरन को खींचकर निकालेंगे। उन्होंने वैसा ही किया तथा एहरन को निकाल लिया। राजकुमार ने उस शीशे के संदूक पर बैठकर बारी बारी से एक एक लड़की को ऊपर भेजना प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार जब 7 लड़कियां जहाज के में पहुंच गईं तथा 6 राजकुमारों के मन में बेईमानी आ गई और उन्होंने संदूक की रस्सी काट दी और राजकुमार नीचे ही रह गया। वे 6 राजकुमार नाविकों तथा लड़कियों सहित वहां से आगे को चल दिए। राजकुमार भी वापस महल में चला गया और आगे जाने के लिए तैयारी करने लगा। तैयारी होने पर वो वहां से चल पड़ा और चलता चलता एक गांव में जा पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि लोगों ने चिड़ियों के सरदार को पकड़ रखा है। उसने उनसे ऐसा करने का कारण पूछा। लोगों ने बताया, इसने गांव वालों के खेत चुग खाए हैं तथा ये नित्य प्रति चिड़ियों के झुंडों द्वारा हमारी खेती का नुकसान करता है, इसलिए हम आज इसे मारकर ही दम लेंगे। राजकुमार के मन में दया आ गई और उसने गांव वालों से पूछा, इसने आपके कितने रुपए की हानि पहुंचाई है? इसने हमारा 1000 रुपए का नुकसान किया है। वे एक साथ बोले। राजकुमार ने 1000 रुपए उनके हाथ पर रखा और उसे छुटकारा दिलवाया। चिड़ियों के सरदार ने राजकुमार को धन्यवाद किया तथा बोला, भाई, आपने मेरे प्राण बचाए हैं। आज से आप हमारे भाई हुए। आपको जब भी मेरी सहायता की आवश्यकता पड़े मुझे स्मरण कर लेना। ये कहकर वो उड़ गया। राजकुमार जब दूसरे गांव में पहुंचा तो वहां उसने देखा कि लोग मिलकर भूत बेताल को मार रहे थे। उसने उनसे उसे मारने का कारण पूछा। वे बोले, ये हमारे पशुओं का लहू निचोड़ लेता है, जिससे हमारा गांव पशु रहित होता जा रहा है। अतः आज हम इसे मारकर ही दम लेंगे। तुम्हारे कितने मूल्य के पशु मर चुके हैं आज तक?
राजकुमार बोला। वे बोले 5,000 के। राजकुमार ने 5,000 रुपए ग्रामीणों के हाथ पर रखे तथा भूत को बचा लिया और उसको उस गांव में आगे से ऐसा न करने को कहा। भूत ने उसका धन्यवाद किया तथा बोला, आपने मेरी रक्षा की है। आपको जब भी मेरी सहायता की आवश्यकता पड़े मुझे याद कर लेना, मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर वो लोप हो गया। राजकुमार जब दूर निकलकर किसी रियासत में पहुंचा तब उसने वहां एक इश्तेहार पढ़ा। इश्तेहार इस प्रकार था, जो राजकुमारी से 3 बातें कहलवाएगा उसी से राजकुमारी का विवाह होगा। इश्तेहार पर लिखी बात पर देर तक सोच विचार करने के पश्चात राजकुमार राजमहल में जा पहुंचा और बोला, महाराज, मैं राजकुमारी से 3 बातें कहलवाऊंगा। राजा ने अपनी स्वीकृति दे दी और कहा, यदि तुम राजकुमारी से बातें नहीं कहलवा पाए तो तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा। राजकुमार ने राजा की बात मान ली। नौकरों के साथ उसे राजकुमारी के महल में भेज दिया गया। महल में पहुंचकर उसने सबसे पहले तो महल का निरीक्षण किया। महल के आंगन में मालती का पेड़ था। उसने बेताल का स्मरण किया। तुरंत बेताल राजकुमार के सम्मुख आ खड़ा हुआ। राजकुमार ने सारी बातें बेताल को समझा दी। दोनों ने एक दूसरे के कान में कुछ कहा और फिर बेताल मालती के पेड़ में छिप गया। वो केवल राजकुमार को ही दिखाई देता था। राजकुमार ने मालती के पौधे से पूछा, भाई मालती के पौधे, तुम ये बतलाओ कि जब राजकुमारी तुम्हें पानी देती थी और तुम्हारी सेवा करती थी तब तुम कितने फलते फूलते थे? मालती के पौधे से उत्तर मिला, मर जाइए राजकुमारी, इसने तो कभी मेरी देखभाल नहीं की। पानी और सेवा की तो बात ही छोड़ दीजिए। पौधे की बात सुनकर सब चकित हो गए। ऐसी बात सुनकर राजकुमारी से न रहा गया। वो बोली, अरे पौधे, झूठ क्यों बोल रहा है? मैं तुम्हें प्रतिदिन पानी देती रही हूँ। अब राजकुमार महल के भीतर चला गया। वो सीढ़ियों से पूछने लगा, अरे सीढ़ियों, सच सच बताओ कि जब राजकुमारी के नरम नरम पांव तुम पर पड़ते थे तब तुम्हें कितना आनंद आता था? सीढ़ियों से उत्तर मिला, मर जाइए राजकुमारी, धम धम कर कर चढ़ती और धम धम कर कर उतरती है ये। इसने तो हमारी पसलियां तोड़ डाली हैं। सीढ़ियों से ऐसा उत्तर सुनकर राजकुमारी बोली, बहनों, क्यों झूठ बोलती हो? क्या आज तुमने ये जान लिया है कि मैं चली जाऊंगी? अब बेताल सीढ़ियों से हटकर राजकुमारी के नौलखे हार के पास खड़ा हो गया। राजकुमार ने हार से पूछा, हार, सच बताओ कि जब राजकुमारी तुम्हें पहनती है तब तुम कैसा अनुभव करते हो? जब से मैं बना हूं इसी प्रकार यहीं टंगा हूं। राजकुमारी ने पहनना तो दूर रहा, मेरी ओर कभी देखा तक नहीं। हार बोला। हार से ऐसी बातें सुनकर राजकुमारी बोली, अच्छा, तूने भी झूठ बोल ही दिया। ये समाचार फैल गया कि एक राजकुमार ने राजकुमारी से 3 बातें कहलवा ली हैं। ये देखकर राजा भी बहुत प्रसन्न हुआ और उसने राजकुमार के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। उसे साथ लेकर राजकुमार राक्षस के महल में लौट आया। वहां पहुंचकर उसने दरियाई घोड़ा निकाला। दोनों राजकुमारियों सहित उस पर बैठ गया। कुछ ही क्षणों में घोड़ा समुद्र के पानी को चीरता हुआ समुद्र के किनारे आ पहुंचा। वहां से वे तीनों अपनी राजधानी को चल दिए। घर पहुंचकर राजकुमार ने अपनी यात्रा की सारी कहानी अपने माता पिता को सुना दी। उसने हसन कलियां तथा विसन फूल निकाले तथा उसने राजा को स्नान करवाया। स्नान करते ही राजा का शरीर फूल की भांति कोमल हो गया और कोढ़ जाता रहा। राजा ने राजकुमार तथा उसकी मां को अपने महल में बुला लिया। उन 6 अप्सराओं का विवाह अपने 6 नाक कटे राजकुमारों से कर दिया। अब वे 6 राजकुमार अलग रहने लगे। 7वां राजकुमार भी अपनी दोनों पत्नियों के साथ सुखपूर्वक रहने लगा।